जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो प्रतिशत चैप्टर होता है उसके बारे में आज हम बेसिक जानकारियां ग्रहण करेंगे और देखेंगे कि परसेंटेज जो चैप्टर होता है आपका प्रतिशत, उसमें जो मुख्य जानकारी याद रखने योग्य बातें हैं आप उनको कैसे याद कर पाएंगे और एक अच्छे तरीके से आपको इस बारे में बताया जाएगा कि आप जो प्रतिशत के क्वेश्चन होते हैं उन्हें एक सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी करिए शुरू करते हैं। तो प्रतिशत का चिन्ह होता है यानी कि ये। तो आपका प्रतिशत का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या है उसकी प्रतिशत हमको चाहिए। तो जैसे x है, x का प्रतिशत निकालना है तो x के बटे में जो आप 100 को रखते हैं यानी कि प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है जो हर में मतलब 100। उसके जो प्रतिशत आप किसी भी चीज का निकालेंगे तो यानी कि उसके हर में 100 रखा हुआ है। जैसे कि आप किसी जो 5% लिख दिया आपने, जैसे कि 5% हमने लिख दिया तो 5% का मतलब है 5/100। तो यह इसका जो बेसिक जानकारी है इसकी, ये आपको मैं बता रहा हूं। तो इसमें जैसे कि आप देखेंगे तो x का 22%, तो जो x का 22% आप निकालते हैं, x का मतलब होता है गुणा। जो गणित में का मतलब होता है, जैसे कहीं भी लिखा हुआ जाता है x का 22% कितना होगा, तो x का 22 यानी कि x गुणा 22 अपॉन जो आप 100 रखेंगे और आप उसका आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप कुछ जो बेसिक इसमें जो वैल्यू होती है आपको उन्हें याद करना होता है। जैसे कि आप 1/1 जो भिन्न होती है उसका जो मान होता है वो 100% होता है। यानी कि कोई संख्या 1 है तो उसका 1/1 यानी कि 1 बराबर होता है 100%। यानी कि जो 1 की वैल्यू मानी जाती है वो 100% मानी जाती है। और जैसे कि 1/2 है तो 1/2 का मतलब होता है 50%। तो यानी कि हम जैसे निकालेंगे किसी का 50%, तो 50% को हम भिन्न में बदलेंगे। जैसे तो 50 को ऊपर रखेंगे और उसके अपॉन में 100 रखेंगे। 0 से 0 खत्म और 5 का ना 5 और 5 दूनी 10, यानी कि जो भिन्न रूप में आया 1/2। तो यानी कि जो किसी भी संख्या का 1/2 आपको निकालना है तो वो आपको 50% उसका निकालना होता है। तो इस तरीके से ही हम आगे देखेंगे कि जैसे कि 1/3, तो जैसे किसी भी संख्या का 1/3, इसी प्रकार जैसे आपने 1/2 निकाला है तो इसी प्रकार जो 1/3 का मान होता है तो यानी कि वो 33.33% इसका मान होता है। तो यानी कि जो 33.33 का मान होता है वो भिन्न रूप में 1/3 होता है। यानी कि किसी भी संख्या का जो 33.33% आपको निकालना है, 1/3 निकालना है तो वो 33.33% होता है। तो इसी तरीके से और अगली वैल्यू हम देखेंगे जैसे कि 1/4। तो जो 1/4 होता है किसी भी संख्या का तो वह उसका 25% काउंट होता है। तो यानी कि जैसे कि कोई संख्या है उसका 1/4 निकालना है हमें, तो आप मेनली 25% को उठाएंगे। जैसे कि 25% है तो 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है नीचे 100, तो रख देंगे 100। 25 से करना 25, 25 चौका 100। तो जो इसका भिन्न रूप आएगा तो वो आपको 1/4 देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे जैसे कि 1/5। तो जैसे कि हम भिन्न 1/5 कोई भिन्न है और से हम प्रतिशत में काउंट करेंगे तो हमें उसके लिए गुणा करनी होगी 100 से। तो 5 का ना 5, 5 दूनी 10, यानी कि जो आपका आंसर निकल गया 20%। यानी कि जो 1/5 भिन्न होती है उसका जो प्रतिशत मान होता है वो 20% होता है। तो इसी प्रकार हम एक आपको जानकारी देखने को मिली गई होगी कि जो हम प्रतिशत से भिन्न में काउंट करते हैं तो हमें अपॉन में 100 लगाना होता है। यानी कि जैसे कि कोई भी 5% दे रखा है आपको, या कोई भी संख्या ले लो जैसे कि x% दे रखा है तो उसकी जो भिन्न रूप में आप लिखेंगे तो उसे x अपॉन 100 करके आप 100 करेंगे। तो इसके बाद जैसे कि आप एक दूसरी जानकारी आपको देखने को मिल गई होगी, आपको जानकारी में आ गया होगा कि जैसे कि कोई भिन्न दे रखी है, यानी कि कोई भी अगर भिन्न दे रखी है हमें और उसे हमें प्रतिशत में काउंट करना है तो उसके लिए हम गुणा करेंगे। जैसे कि इसमें हमने अपॉन में 100 रखा था यानी कि 100 से भाग की थी। जो भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं और जो
प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो जैसे कि आपको दे रखी है भिन्न 1/4 ही देख लो आप, जैसे कि आपने पहले भी निकाली थी। 1/4 को आपने प्रतिशत में निकालना है तो आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि जो 25% आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आप इसका निकालेंगे, जैसे कि कोई भी भिन्न है, जैसे कि हम निकाल लेंगे इस वाले को 2/5, तो हमने भिन्न अगली भिन्न ले ली है 2/5 और इसको हम बनाएंगे प्रतिशत, तो इसे हम गुणा 100 से कर देंगे तो जो 5 दूनी 10, ये 20 आ गया, 20 दूनी 40, तो आपको ये है 40% देखने को मिल जाएगा इस प्रकार। तो आपको यह बात जानकारी में आ गई होगी कि जो हम प्रतिशत भिन्न में बदलते हैं तो उसके अपोन में हम 100 रखते हैं, और जो हम भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो हमें गुणा 100 करनी होती है संख्या में, और आपका मान जो आएगा निकल के वो आपको प्रतिशत में देखने को मिलेगा। तो यानी कि जब हम किसी भी प्रतिशत, पिछली वीडियो में बताया गया था, किसी भी जो प्रतिशत मान होता है उसका भिन्न रूप बदलने के लिए हम अपोन में 100 से भाग करते हैं, तो हम इसकी 100 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16 और 25 चौका 100, यानी कि जो इसका भिन्न रूप आ जाएगा वो 4/25 आपको भिन्न रूप आपको इसका देखने को मिलेगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो आपको 16% है, इसका जो दशमलव रूप कैसे आप निकाल पाएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि जो 16% है इसका दशमलव रूप निकालिए। तो आप दशमलव रूप इसका कैसे निकालेंगे, तो जो 16% होता है, 16% का मतलब होता है 16/100, तो जैसे नीचे 2 अंक है तो 2 अंक बाद इसमें दशमलव लग जाएगी, तो यानी कि 0.16 इसका जो दशमलव रूप होगा वो आपको देखने को मिलेगा। और आप इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 4/25 आपको भिन्न रूप दिया गया है, इसका आप प्रतिशत रूप कैसे निकालेंगे। तो जैसे 4/25 आपको दिया गया है, तो जैसे कोई भी संख्या आपको दी गई है भिन्न रूप में, तो उसका जो प्रतिशत रूप आपको निकालना होता है तो उसमें आप गुणा 100 करते हैं। तो इसमें जो आप गुणा 100 करेंगे तो 25 चौका 100, तो 4 चौक 16, यानी कि आपको 16%, यानी कि जो आपने पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा जो 16% है इसका जो भिन्न रूप आपका 4/25 आया था, इसी प्रकार से 4/25 को आप जो 16% है वो आप कैसे बनाएंगे। तो इसके जो भिन्न रूप होता है उसको परसेंट रूप में बदलने के लिए आप इसमें गुणा 100 करते हैं। तो इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अब, तो जो 60 का 5% कितना होगा, तो जो 60 का 5% आपको क्या मान होगा, तो जो आप 60 है इसका निकालना है हमको, जो निकालना है तो वो 60 का निकालना है, तो 60 का यानी कि जिसके का होता है उसके आगे गुणा लगा के, और जो 5%, तो 5% को लिखेंगे बटे में 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो आपको जो इसका मान देखने को मिलेगा वो 3 आपको इसका मान देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो 60 का 5% मान होता है वो आपको 3 निकल कर आएगा। जो इससे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो दे रखा है इसमें 36 का 18 कितने परसेंट है, यानी कि जो 18 है, यानी कि आपने जैसे देखा होगा कि एग्जाम में हम निकालते थे, जैसे हमारे 100 में से हमारे 60 नंबर आ गए तो हमारे कितने परसेंट नंबर आ गए, तो हम कैसे निकालते थे उसे, तो हम निकालते थे उसे 60/100 गुणा 100 ऐसा करके हम निकालते थे, तो जो 100 से 100 कट जाता था तो आपको 60% इसका आंसर देखने को मिल जाता था। तो इसी प्रकार यह क्वेश्चन दिया गया है कि जो 36 का 18 कितने परसेंट है, तो यानी कि जो हम 18 को हम ऊपर रखेंगे और जिसका पूछा गया है तो उसे हम नीचे रखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए हम उसमें 100 से गुणा करेंगे। तो इसमें हम गुणा कर लेंगे तो 9 दूनी 18, 9 चौक जो 4 9 होता है वो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, और 25 बार ये कट जाएगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा इसका जो 50% इसका मान होगा। तो यानी कि हम जैसे कि आप देखेंगे एक बार और इसे फिर देखेंगे,
तो जैसे कि आपको 36 का निकालना है, 36 का 18 कितने परसेंट है, यानी कि जो परसेंट हम निकालते हैं प्रतिशत में निकालते हैं तो उसमें गुणा हम 100 करते हैं। तो हम इसे इसी तरीके से करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकेंगे, जैसे कि 18 दूनी 36, 2 से ये 50 बार कटेगा तो आपको इसका 50% आपको मान देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के है, यानी कि जो अंश और हर में वृद्धि या कमी की जाती है उसके क्वेश्चन आप किस प्रकार करेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 12% की कमी करने पर प्राप्त जो भिन्न होती है आपको 15/64 आपको प्राप्त होती है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो पहले आप लिख लेंगे कि जैसे कि 10% इसमें वृद्धि की गई है और 12% इसमें कमी की गई है, इसे लिख लेंगे। और आपको भिन्न क्या दी गई है 15/64 जो आपको भिन्न प्राप्त हुई है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो जो आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में कर लेंगे। तो यानी कि जैसे आप कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100 होती है, तो आप किसी भी संख्या को 100 मानकर क्वेश्चन का हल करेंगे। तो जैसे कि आपने दे रखा है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यानी कि 12% की कमी दी गई है, तो 12% का मतलब होता है कि 100 में से 12 गए, 100 में से 12 गए तो आपको 88 प्राप्त हुए। यानी कि जो आपको 88 की गुणा करनी है तो वो आपको ऊपर करनी है, यानी कि आपको यहां 88 से गुणा करनी है। और आपको जो 10% की जो इसमें वृद्धि दे रखी है उसकी जो आपको गुणा करनी है वो आपको हर में जाकर नीचे गुणा करनी है। तो यानी कि जो 10% की वृद्धि होती है, यानी कि 100 में को 10 आपने ऐड किए तो आपको 110 मिले, ये तो आपको यहाँ 110 से गुणा करनी होगी। तो आप यहाँ 110 से गुणा कर देंगे तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप इसको आप सोल्व कर लेंगे तो यानी कि यह 11 से 10 बार कट जाएगा, यह 11 से 8 बार कट जाएगा, 8 से 8 8 64 तो यह 8 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो यानी कि जो आपको आंसर इसका देखने को मिलेगा, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 8 गुणा 2, यानी कि 3/16 इसका आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि जो अंश और हर में वृद्धि वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे आप जो मूल भिन्न होती है उसे किस प्रकार निकालेंगे। इसका अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक अलग टाइप में, यानी कि जो अंश में आपको 25% की वृद्धि हुई है और हर में भी इसमें वृद्धि दी गई है, यानी कि जो हर को दोगुना कर दिया गया है और उसके बाद भिन्न आपको 5/9 प्राप्त हुई है। तो आपको पता ही होगा कि जैसे कि कोई भी संख्या है उसका 1.5 गुना तो आपको 50% वृद्धि होती है, यानी कि उसमें 2 गुना कर दिया, किसी को 2 गुना कर दिया तो उसमें 100% की वृद्धि होती है। तो किसी में जो आपको इसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे अब। तो जैसे कि अंश में आपको 25% की वृद्धि दी गई है तो अंश में आपको 25% ऊपर लिख लेंगे और हर में नीचे लिख लेंगे 2 गुना। 2 गुने का हमने क्या बताया था, जो 2 गुना होता है उसका 100% वैल्यू 2 गुने की मान लेते हैं, यानी कि जो किसी भी संख्या को अगर 2 गुना करने को बोल रहा है तो उसमें आप 100% से जो वृद्धि या कमी होगी वो आपको 100% माननी होगी। तो इसमें भी 100% की जो वृद्धि है वो उसके हर में की गई है। तो आपको जो भिन्न प्राप्त हुई है वो भिन्न प्राप्त हुई है 5/9। तो आप 5/9 में आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में वो करेंगे गुणा भाग। तो जैसे कि 100 में 100 की वृद्धि की गई है तो 100 और 100 कितने हो गए, यानी कि 200, तो आप यहाँ 200 से गुणा कर लेंगे। और जो आपको ऊपर जो वृद्धि दी गई है वो 25% है, यानी कि जो 100 में को आप 25 ऐड करोगे तो आपको 125 देखने को मिलेगा। तो 125 की आप गुणा नीचे हर में आकर करेंगे तो आप यहाँ 125 की गुणा करेंगे। तो आप इसको पूरा पूरा काट लेंगे। अब जैसे कि ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 पहले 25, यानी कि ये 25 बार कट जाएगा और 25 अट्ठे 200। तो आपको यह आंसर देखने को मिलेगा इसका 8/9।
तो जो इसकी आपको मूल भिन्न रूप जो देखने को मिलेगा यह है 8/9 इसका मूल भिन्न रूप होगा। आइए इसकी गुणा एक बार फिर से करेंगे, आपको एक बार और समझा दिया जाएगा। जैसे कि किसी संख्या के अंश में 25% की वृद्धि हुई है और उसके हर को 2 गुना कर दिया गया है, तो यानी कि 2 गुने का मतलब होता है जब 1.5 गुने का मतलब हमने बताया है कि 50% की वृद्धि होती है अगर किसी भी संख्या में। जैसे कि कोई मान लिया संख्या हमने ली 50, अब उसमें हमने यह संख्या 1.5 गुनी कर दी, तो यानी कि जो इसमें इसका 50% यानी कि जो 50 का जो 25 होगा यह 50% होगा, तो यानी कि जो इसकी 1.5 गुना हो जाएगा 50, 1.5 गुना अपने आप में 75 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से यह संख्या जो 2 गुनी कर दी गई है तो वो आपको 100% की वृद्धि की गई है उसमें। तो आप इसे देखेंगे तो ऊपर लिख लेंगे हम 25% और नीचे लिख लेंगे हम 100%। वही अपना जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूप होता है, यानी कि जो 5/9 आपको भिन्न दी गई है उसमें नीचे को 100% वृद्धि कर यानी कि जो 200 से ऊपर गुणा करनी होती है और जो 25% की जो वृद्धि कर नीचे गुणा करनी होती है, यानी कि 125 से नीचे करनी होती है। तो इसे काट लेंगे हम 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, यह कट गया, 5 से 5 कट गया, तो यानी कि जो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 8/9 इसका आंसर देखने को मिलेगा। और इसका अगला टाइप आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप जो मैथ के अन्य टॉपिक हैं, जो अन्य चैप्टर हैं, उनके बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं उन्हें समय समय पर प्राप्त कर सकें और आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में आज से गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।